नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने परिवार राष्ट्र डिफेंस एकेडमी में। और मैं मृगांक भारद्वाज आपके साथ हूँ एक और वोकैब सेशन के साथ। लगातार मैं आपको वोकैब सिखाते जा रहा हूँ। 3 सेशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, आज चौथा सेक्शन है। पहली बार जो लोग चैनल पे आए हैं, काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल ताकि लगातार वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो आप सब जानते हैं सिनोनिम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समानार्थी बोलते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, समानार्थी बोलते हैं। और इंग्लिश में आप इसको क्या बोल देते हैं, सेम वर्ड। तो आपको वर्ड दिया है ट्रांजिटरी। देखिए ट्रांजिटरी की अगर बात करूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। ट्रांजिटरी का हिंदी मीनिंग होता है क्षणिक। क्या अर्थ होता है, क्षणिक। ये इंग्लिश में आप इसको क्या बोल सकते हैं, टेम्परेरी। ठीक है, मतलब जो चीज़ थोड़े समय के लिए है। और आप इसको क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट लिव्ड। क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट लिव्ड। तो यहाँ पे सीधा सीधा ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी में आपको वर्ड दे रखा है आइडल। आइडल का मीनिंग होता है खाली, बेकार, बिना काम। ठीक है, इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हैं, अनऑक्यूपाइड। आप बोल सकते हैं जॉबलेस, आप बोल सकते हैं अनएम्प्लॉयड। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। अनएक्सपेक्टेड को ध्यान से देखिए, एक्सपेक्ट वर्ब है। ठीक है, एक्सपेक्ट वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की उम्मीद करना। ईडी यानी कि पास्ट फॉर्म में ये वर्ब बन गया। अनएक्सपेक्टेड का आपको अर्थ पूछा है। देखिए एक्सपेक्टेड का मतलब जिसकी आशा की जाए। यूएन यहाँ पे काम कर रहा है किसकी तरह, प्रेफिक्स की तरह। तो अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या हो जाएगा, जिसकी उम्मीद ना हो, जिसकी आशा ना हो। क्लियर का मतलब होता है साफ। आप एक और इंग्लिश में इसको लिए क्या बोल सकते हैं, क्लीन। यू कैन से प्योर। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न वोकैब। सेकेंड वर्ड देखिए, इंट्रेंच्ड। इंट्रेंच्ड की अगर बात करता हूं तो आपसे पूछा है इसका सिनोनिम यानी कि समानार्थी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, इंट्रेंच से बना है इंट्रेंच्ड। तो इंट्रेंच का पास्ट फॉर्म है इंट्रेंच्ड। इसका हिंदी में मीनिंग होता है किलेबंदी करना, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए किसी एरिया को क्लोज कर देना, बंद कर देना, दैट इज नोन एज इंट्रेंच्ड। तो इंग्लिश में आप इसको क्या बोल सकते हैं, फोर्टिफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। फिल्ड अप का मतलब होता है किसी चीज से भरा हुआ। फॉलोड बाय मतलब किसी के द्वारा अनुसरण। ठीक है, फिल अप भरा हुआ। और कैप डाउन मतलब नीचे रखा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये मीनिंग्स थे। आगे चलिए, सिलेक्ट द सिनोनिम। अगेन सिनोनिम समानार्थी आपको बताना है। वर्ड आपको दे रखा है लॉट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करें तो नाउन है। लॉट का मतलब होता है भाग्यवश, कोई ऐसी चीज दैट इज ड्यू टू लक और दैट इज ड्यू टू सम गुड फॉर्च्यून। ठीक है, भाग्य से कोई काम हो जाए। फ्लूक, तुक्केवश भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सिनोनिम की अगर बात की जाए तो यहाँ आपका आंसर बनेगा फेट। ठीक है, फेट भाग्य से संबंधित है। देन सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। राइट का मतलब आपको पता ही है, सही। फॉली का मतलब होता है नॉट इन गुड सेंस, जो विचारों से या भावनाओं से सही ना हो। ठीक है, नेगेटिव वर्ड है फॉली। बदमाश को आप बोल सकते हैं। ओथ का मतलब होता है शपथ। ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा ओथ सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह। आगे चलिए, अब आपको बताने हैं एंटोनिम। एंटोनिम हम लोग किसको बोलते हैं, विलोम शब्द को बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोल देंगे, अपोजिट वर्ड। वर्ड आपको दे रखा है प्रोफेशनल। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होगा, एडजेक्टिव। कैसे पता चला, क्योंकि एल सफिक्स से खत्म हो रहा है। प्रोफेशनल का मतलब होता है कि किसी चीज़ के अंदर एकदम परंपरागत तौर से काम करे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल का आपको बताना है अपोजिट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, एमेच्योर।
इसका मतलब क्या होता है? अपरिपक्व। ठीक है, इसके लिए आप और सिनोनिम क्या कंसीडर कर सकते हैं? इमेच्योर। तो ये अपोजिट होगा यहाँ पे। ठीक है, प्रोफेशनल जो एकदम व्यवहारिक तौर से कोई काम करे, और एमेच्योर जो अपरिपक्वता से काम करे। कंजर्वेटिव का मतलब होता है पीपल हु आर लिमिटेड इन थॉट्स, जो अपने विचारों को लेकर के संकीर्ण है, रूढ़िवादी भी आप इनको बोल सकते हैं। तो एक और अच्छा वर्ड आपको क्या मिल गया? ऑर्थोडॉक्स, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। लिबरल का मतलब होता है उदार, जो स्ट्रिक्ट नहीं हो, कठोर नहीं हो। तो लिबरल का अगर आपसे एंटोनिम पूछा जाए तो क्या हो सकता है? स्ट्रिक्ट। एक और अच्छा वर्ड बता देता हूँ, स्ट्रिंजेंट भी आप बोल सकते हैं। लीगल का मतलब होता है संवैधानिक। लीगल का मतलब क्या होता है? संवैधानिक। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, कानून के अनुसार, दैट इज नोन एज लीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगेन एंटोनिम, विलोम शब्द आपको बताना है। एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? पूर्वज। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन। तो पूर्वज का अपोजिट क्या होगा? उत्तराधिकारी। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, डिसेंडेंट। ओके। पीर, सीर, जेनेटिक, 3 वर्ड हो रहे हैं। देखिए, पीर की अगर बात कर रहा हूं, अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मतलब होता है सहकर्मी। तो इंग्लिश में आप इसको क्या बोल सकते हैं? कलीग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कलीग। हिंदी में क्या बोल देंगे? सहकर्मी, जो साथ में आपके काम करे। जो साथ में पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? क्लासमेट बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं? क्लास फेलो। लेकिन यहां बात किसकी हो रही है? सहकर्मी, जो साथ में काम करे, दैट मीन्स कलीग। सीर का मतलब होता है रिलीजियस मेंटर। हिंदी में आप इसको बोलते हैं पैगंबर। एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म गुरु है, धर्म के बारे में आपको जानकारी दे, दैट पर्सन इज नोन एज सीर। जेनेटिक मतलब रिलेटेड टू जीन्स, दैट मीन्स रिलेटेड टू अनुवांशिकी। हिंदी में क्या बोल देंगे? अनुवांशिकी। नेक्स्ट वर्ड पे ध्यान दीजिए। अगेन एंटोनिम, विलोम शब्द आपको बताना है। एम्बिगिटी पे ध्यान दीजिए। कौन से सफिक्स से खत्म हो रहा है? ईटी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होगा? नाउन। अगर मैं आपके सामने वर्ड लिखता हूं एंजाइटी, ठीक है, अगेन कौन से सफिक्स से खत्म हो रहा है? IETY। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन। तो एम्बिगिटी का मतलब होता है अस्पष्ट। क्या अर्थ होगा? अस्पष्ट। क्या बोल सकते हैं? अनक्लियर। ठीक है, यहां आपको बताना है एंटोनिम, यानी कि विलोम मतलब जो स्पष्ट है, क्लियर है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? ल्यूसिडिटी। इसका मतलब क्या होता है? स्पष्टता। क्या मतलब होता है? स्पष्टता। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। लवेबल, लवेबल किसको बोलते हैं? प्रेम योग्य। लवेबल किसको बोल सकते हैं? प्रेम योग्य। नेसेसिटी किसको बोलेंगे? जरूरत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका लायंस शेयर। देखिए, लायंस शेयर की अगर बात करता हूं तो ये आपका क्या आ गया? ईडियम। हिंदी में आप क्या बोलेंगे इसको? मुहावरा। लायंस शेयर का मतलब होता है बड़ा हिस्सा। लायंस शेयर का मतलब क्या होता है? बड़ा हिस्सा। तो आप क्या बोल देंगे? मेजर शेयर। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट इज द ट्रिक? इसको याद करने की ट्रिक क्या होगा? देखिए, लायन जो है वो कौन है? जंगल का राजा, शेर। तो राजा जो है शेर, भाई पूरा कंट्रोल जंगल पे उसी का है। तो अगर कोई भी चीज़ वहाँ पे होगी तो सबसे ज़्यादा अधिकार किसका होगा? शेर का, लायन का। सो यहाँ से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। लायन का शेयर मतलब शेर का हिस्सा हमेशा कैसा होगा? बड़ा। दैट मीन्स मेजर शेयर, और बिग शेयर इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ईडियम है आपको टू क्राई वोल्फ। टू क्राई वोल्फ ईडियम का मीनिंग क्या होगा? देखिए, इसको मैं आपको रिलेट करता हूँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से। आपने सबने पढ़ा होगा बचपन में, गडरिये की कहानी पढ़ी होगी। उसमें क्या होता है कि एक गडरिया बार बार गांव के लोगों को रात को चिल्लाता है कि शेर आ गया, शेर आ गया। तो गांव के लोग उठ करके आते हैं उसकी मदद करने, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पे कोई शेर ही नहीं है। तो फिर वो उससे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? तो बोल रहा था कि मैं तो मस्ती कर रहा था, मजाक कर रहा था।
फिर थोड़े समय बाद वो बोला शेर आया शेर आया, फिर गांव के लोग भाग के आ गए, ठीक है, कि शेर आया होगा। और गडरिये ने फिर कहा कि मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, झूठ बोल रहा था। फिर तीसरी बार परिस्थिति कैसी हुई कि वाकई में शेर आया, और गडरिये ने कहा कि शेर आया तो गांव का कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करने नहीं पहुंचा। तो टू क्राई वॉल्फ का मतलब होता है झूठी सूचना देना। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, टू गिव फॉल्स अलार्म। ठीक है, देखो याद करने की इसकी ट्रिक क्या है, आप इसको वोल्फ से याद कर लीजिए। वोल्फ का मतलब होता है भेड़िया। तो अक्सर हम लोग बोलते हैं कि जो भेड़िया है ये कैसा है, कनिंग, ठीक है, चालाक जीव है। तो चालाकी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि चालाकी करी, झूठ बोला, तो टू गिव फॉल्स अलार्म। नेक्स्ट पे आइए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको बताना है। इस पर्टिकुलर गिवन स्टेटमेंट को एक शब्द में आप क्या बोल सकते हैं। आपको दिया है वन हु लव्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, वर्ड है फिलेंथ्रोफिस्ट। वर्ड क्या है, फिलेंथ्रोफिस्ट। तो फिलेंथ्रोफिस्ट वो व्यक्ति है जो मानव जाति के भले के लिए कार्य करता है। तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्टिमिस्ट किसको बोलते हैं, आशावादी। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, सकारात्मक विचारधारा रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टोमेट्रिस्ट। यहाँ से ऑप्टो से इसको रिलेट कर लीजिए। ऑप्टो यहाँ पे रूट वर्ड है, तो ऑप्टो जो रूट वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू आई, ठीक है। अक्सर आपने वर्ड सुना होगा ऑप्टिशियन, ठीक है, ऑप्टिकल, तो ये सारे वर्ड यहीं से बनते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट वो व्यक्ति होता है जो आपकी आंखों की जांच करता है, साथ ही साथ आपको ग्लासेस प्रोवाइड करता है, स्पेक्टिकल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली डॉक्टर तो नहीं है, बट ये आपको आपकी आईज को चेक करके ये बता देता है कि आपको कौन से स्पेक्टिकल्स लगाने चाहिए या कौन से ग्लासेस लगाने चाहिए। इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रूएंट। ट्रूएंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना बताए छुट्टी ले ले, ठीक है, टू टेक लीव विदाउट इंटीमेशन, ठीक है, बिना किसी पूर्व जानकारी के छुट्टी लेना, गायब हो जाना, that particular person is known as truant. This is also very important. SSC के अंदर 2-3 बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, वन वर्ड आपको बताना है, अ गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर इज टर्म्ड एज। डिक्टेटर हम लोग किसको बोलते हैं, तानाशाह को। आपने हिटलर का नाम सुना होगा, रिलेटेड टू जर्मनी, जर्मनी के रहने वाले थे, तो ये बहुत बड़े तानाशाह हुए हैं, ठीक है। कुछ लोग हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी हिटलर का संज्ञा देते हैं कि वे अपने मन की करते हैं। तो डिक्टेटर होता है तानाशाह। तो ये बोलना चाह रहा है कि एक ऐसी सरकार जो तानाशाह के द्वारा चलाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी। क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी। देखो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ये यहाँ पे रूट वर्ड है। एक रूट वर्ड आपको सब जगह मिला हुआ है, क्रेसी। तो क्रेसी इज ऑल्सो ए रूट वर्ड, इसका मतलब होता है रूल और गवर्नमेंट, शासन को आप बोल सकते हैं क्रेसी। तो ऑटो मीन्स सेल्फ और क्रेसी मीन्स रूल। तो सेल्फ रूल इज नोन एज डिक्टेटरशिप। क्या बोलेंगे उसको, डिक्टेटरशिप। क्या बोल देंगे, डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट वर्ड देखिए, डेमोक्रेसी। क्रेसी में रूट वर्ड आपको बता चुका हूं, रूल या गवर्नमेंट। डेमो मीन्स पीपल, तो लोगों का शासन, दैट मीन्स लोकतंत्र। तो अगर भारत की बात की जाए तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतंत्र है यहाँ पे। ऑलीग्रेसी, ठीक है, देखिए ऑलीग्रेसी की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे ऑली जो है रूट वर्ड इज फॉर रिच पीपल। तो एक ऐसी सरकार जो धनी लोगों के द्वारा चलाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑलीग्रेसी। हिंदी में आप इसको क्या बोलेंगे, कुलीन तंत्र। क्या बोल देंगे, कुलीन तंत्र। नेक्स्ट वर्ड आपके पास थियोक्रेसी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए थियो का मतलब होता है रिलीजन और क्रेसी मतलब रूल। तो धर्म तंत्र, अ गवर्नमेंट रन बाय religious group of people is termed as theocracy. So this is the best way to learn vocab. एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स,
जुड़े रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।